So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. साइंस में इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल्स इन दियर सराउंडिंग, एक चैप्टर है जो कि हम लोग के हाफ ईयरली में आने वाला है। कल इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने क्या क्या जाना था उसे डिस्कस कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन, और उसके बाद आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो बाकी तुम्हारा कल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा परफॉर्म किए हो, सब कुछ अच्छे से बता दिए हो। इसी तरीके से परफॉर्म करते रहो, बढ़िया ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने चैप्टर एनिमल्स इन दियर सराउंडिंग। तो इसमें जो जो हमें पढ़ना था, जैसे पहला क्या था हम लोग का, हैबिटेट। हैबिटेट था, तो हैबिटेट में हम लोगों ने जाना कि एनिमल की जो जहां पर उनका जो नेचुरल सराउंडिंग है, ठीक है, जहां पर वो रहना पसंद करते हैं, जहां पे वह रह करके अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, जो उन्हें क्या प्रोवाइड कराता है, फूड प्रोवाइड कराएगा, वाटर प्रोवाइड कराएगा, शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, उन सभी को उसी को हम बोलेंगे हैबिटेट। उस एनिमल का वह हैबिटेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक था अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन में हमने जाना था कि हर एनिमल्स के पास, जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट फीचर्स है जो उनको हेल्प करती है किसी कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए। पोलर बियर्स एक विशेष कंडीशन में ही अडेप्ट कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। उसको दूसरे कंडीशन में ले आओगे तो उसकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। इसके बाद बॉडी कवरिंग, ब्रीथिंग ऑर्गन्स, ईटिंग हैबिट्स, ये सारी बॉडी कवरिंग और ब्रीथिंग ऑर्गन्स, यहां तक हम लोगों ने कल देखा था कि डिफरेंट एनिमल्स के ब्रीथिंग ऑर्गन्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ अपनी बॉडी से सांस लेते हैं, कुछ बॉडी पर होल्स होते हैं उनसे सांस लेते हैं, कुछ लंग्स से सांस लेते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग हमारे पास क्या थे, हमारे पास एनिमल्स थे, वो अलग तरीके से सांस लेते थे। आज हमको रिमेनिंग 3 टॉपिक्स, ईटिंग हैबिट्स देखना है कि जानवर, जो अलग अलग जानवर हैं वो खाते क्या क्या हैं, वो अलग कैसे हैं। दूसरा हमें देखना है मूवमेंट, और तीसरा देखना है माइग्रेशन। ठीक है, तो ये 3 हमें टॉपिक आज कवर करना है। तो पूरी तरीके से कल जैसा कंसंट्रेशन तुम लाए थे उसी तरीके से कंसंट्रेट होकर के अपने इस वीडियो को देखो, जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में जो आएंगे उन सभी का तुम सॉल्यूशन बता पाओ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हैंग हो गया भाई साहब, एक मिनट रुको जरा। एनिमल्स इन देयर सराउंडिंग, और यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे ईटिंग हैबिट्स से। कहाँ से? ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, देयर माउथ पार्ट्स आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। जितने एनिमल्स हैं उनके अलग अलग खाने के तरीके हैं। ठीक है, उनके लिए अलग खाना बना हुआ है, ये जान लो कि जितने एनिमल्स हैं उनके लिए अलग भोजन है। ऐसा नहीं कि जो हमारे हर्बीवोरस हैं उनका किसी दिन मन बहक गया तो वो मीट खाने लग गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, इंसान की तो बात अलग ही है, वो तो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो हैं उनका माउथ का स्ट्रक्चर ही इस भांति बनाया गया है, इस तरीके का बना हुआ है, ईश्वर ने बनाया है कि उनको विशेष तरीके का ही भोजन चाहिए होता है। जैसे सबसे पहले बात हम करेंगे हर्बीवोरस की। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ
to cut the grass and broad back teeth to chew it. कह रहे हैं कि जो हमारे हर्बीवोरस होते हैं उनके आगे के दांत बहुत ही शार्प होते हैं, के दांत काफी शार्प होते हैं जिससे वे ग्रास हो या करते हैं, तो ग्रास को उखाड़ते हैं, कट करते हैं, कट द ग्रास एंड ब्रॉड बैक टीथ, और जो पीछे वाले टीथ होते हैं वो थोड़े से चौड़े होते हैं जिससे क्या करते हैं, चिव करते हैं। जैसे हम सभी के दांत होते हैं, आगे के दांत देखोगे तो हमारे दांत कैसे रहते हैं, शार्प रहते हैं, चीजों को कट करने में हेल्प करते हैं, और पीछे के जो दांत हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं जिससे हम चिव करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर काउज, बटरफ्लाइज एग्जाम्पल बुक में दिया था लेकिन हमें नहीं लगता बटरफ्लाइज एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठेगा। काउज है, गोट्स है, जिराफ्स है, डियर है, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे हर्बीवोरस एनिमल हैं। और ठीक है, यहाँ से ये बटरफ्लाइज वाला पॉइंट हटा देना। ठीक है, काउज, गोट्स, जिराफ, डियर, ये सब क्या हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स, और इनके मुंह का स्ट्रक्चर इस भांति है कि आगे के दांत जो हैं बहुत ही शार्प हैं और पीछे के दांत क्या हैं, ब्रॉड है, जो कि चबाने के इनमें हेल्प करता है। ठीक, आगे चलें। कार्निवोरस, कार्निवोरस तो तुम जानते ही हो अच्छी तरीके से, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, इन सब के दांत भी देखे हो कि जो इनके बगल के दांत होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, शार्प तो होते ही हैं लेकिन नुकीले भी होते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ, इनके पास क्या होता है, शार्प पॉइंटेड टीथ होता है। देखो अब इस तरीके का टीथ काउस के पास नहीं था। ठीक है, ये इनके पास क्यों है, क्योंकि भाई ये सब जंगल में रहते हैं और जंगल में कोई इनको रोटी तो देने वाला नहीं है, तो ईश्वर ने क्या कहा है, इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है कि वहां पे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको ये खा सकें। तो ये दांत क्या करता है, एनिमल्स के जो फ्लैश वगैरह होते हैं, जो मांस होता है, उनको फाड़ने के काम आता है। ठीक है, दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ टू टीयर फ्लैश एंड बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू फ्लैश। ठीक है, इनके भी दांत आगे के पॉइंटेड होंगे और पीछे के उसी तरीके के चौड़े होंगे जैसे हमारे पास है, काऊ के पास है। ठीक है, तो आगे के दांत जो पॉइंटेड टीथ है, इससे ये लोग टीयर करते हैं, चीजों को फाड़ते हैं और फिर च्यू करने के लिए ये लोग पीछे वाले दांत के पास उसे भेज देते हैं। ईगल एंड वल्चर्स हैव हुक्ड बीक्स टू टीयर फ्लैश। ठीक है, ईगल और वल्चर्स के पास क्या होता है, एक बीक होती है, मतलब चोंच होती है। तुम उसे देखे होगे, तुम्हारी बुक में बना भी हुआ है कि उनकी जो चोंच होती है वो किस तरीके की होती है, हुक के आकार की होती है। ठीक है, तो उससे वह लोग फ्लैश को फाड़ते हैं और अपना पेट भरते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इस टाइगर को देख लो एक बार भाई, किस तरीके से ये अपना पूरा का पूरा दांत दिखा रहा है। ठीक है, तो आगे के दांत इसके पॉइंटेड हैं और पीछे के दांत इसके ब्रॉड हैं जिससे करता है। ठीक है, अब बात आती है रोडेंट्स की। रोडेंट्स कौन होते हैं, जैसे हमारे रैट्स हुए, स्क्वायरल्स हुई, रैबिट हुआ। यहां पर हमने एग्जांपल लिया है, ये हैं हमारी स्क्वायरल। ठीक है, गिलहरी जिसे कहते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनके टीथ बहुत ही कम होते हैं लेकिन बहुत ही शार्प हैं। इनके दो दांत देखो ऊपर हैं और दो दांत नीचे हैं। ये दो दांत क्या हैं, बहुत ही क्या होते हैं, शार्प होते हैं। फॉर नॉइंग दियर फूड, एग्जाम्पल रैट्स, स्क्वायरल्स एंड रैबिट्स। इनके दो दांत होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को खाने में इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, यही सिर्फ दो दांत। क्लियर बात, रोडेंट्स ये हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे प्रोबोसिस। क्या है, प्रोबोसिस। ये कौन से ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास दांत ही नहीं होता है। ठीक है, बात ध्यान रखना, प्रोबोसिस ऐसे हमारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास दांत नहीं होता है। बात ध्यान रखना, जैसे मच्छर मॉस्किटो के दांत नहीं होते हैं, बटरफ्लाइज के दांत नहीं होते हैं। क्लियर बात, मॉस्किटो हो गया, बटरफ्लाई हो गया और भौरा जो होता है, ठीक है, इन सब के दांत नहीं होते हैं। इन सब के क्या होते हैं, तो देखो लिखा है, दे हैव लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस। दे हैव लॉन्ग थिन, ये जो चीजें हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये वाला, बाकी तो पैर है,
लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इनका यही प्रोबोसिस है। दे हैव लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस यूज्ड टू सक नेक्टर एंड ब्लड। ठीक है, जो इनको हेल्प करते हैं, नेक्टर मतलब जो हमारे फूल का जूस होता है उसको सक करने के लिए या फिर ब्लड को सक करने के लिए, चूसने के लिए इनको इस तरीके का स्ट्रक्चर ईश्वर ने दिया है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सेम है जैसे सुई होती है। ठीक है, सिरिंज जो होती है जो हमें लगती है जब हमारे कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाकर के सिरिंज लगवाते हैं ना, उसी तरीके का ये है कि ये हमारी बॉडी में इंटर करता है, ये हमारा प्रोबोसिस, और फिर जाकर के हमारी बॉडी से खून को बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो समझ गए, मच्छर के, तितली के, इन सब के दांत नहीं होते हैं, इन सब के पास एक लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक माउथ स्ट्रक्चर होता है जिससे ये लोग ब्लड को और नेक्टर को सक करते हैं। नेक्टर मीन्स होता है उसका फूल का रस। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटो हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो बटरफ्लाई वहां वाले एग्जाम्पल हर्बीवोरस में था तो वो गलत था भाई, हमारे इनके दांत ही नहीं होते हैं तो वहां पर हम क्यों इसे इंक्लूड करें। ठीक है, बटरफ्लाई के दांत नहीं होते, भले वो हर्बीवोरस है लेकिन दांत नहीं है तो वहां पर इंक्लूड इनको नहीं किया जाएगा। चलो अब आगे है मूवमेंट। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब समझ रहे हो, मूवमेंट मतलब होता है इधर से उधर मूवमेंट करना, इधर से उधर चलना। ये हमारा कौन काम करता है। ठीक है, हमारे एनिमल्स जितने हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करेंगे ही करेंगे, वो एक स्थान में बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, उनको वो रेस्ट तो करते हैं लेकिन ज्यादा देर तक कहो एक ही जगह पर बैठे रहें तो ऐसा नहीं होगा। हम इंसान भी देखो एक जगह बैठे नहीं रह सकते हैं, कुछ देर तो रेस्ट करेंगे, सोएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, हमें किचन से कुछ सुगंध आएगी और ले कुछ खाना बन गया, चलो देख के आते हैं। या फिर मोबाइल थोड़ा दूर रखा हुआ है, कुछ देर हो गया है मोबाइल छुए हुए, मोबाइल को ऑपरेट की हुई है तो मन करता है थोड़ा सा ऑपरेट कर लें, देख लें देश दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये एनिमल्स भी होते हैं, ये तुरंत मतलब कुछ देर रेस्ट करके तुरंत मूव करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मूवमेंट पढ़े चल रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये मूवमेंट करते क्यों हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा क्यों रहे हैं। व्हाई दे मूव, they move in search of food and water and to protect themselves from enemies। ये क्यों मूव कर रहे हैं, तो पहला है फूड की सर्च में। ठीक है, इनको पका पकाया भोजन तो रोज मिल नहीं जाएगा, एक स्थान पर एक ही जगह पर बैठे रहे भोजन आ जाएगा, नहीं, इन्हें खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो फूड की सर्च में ये लोग घूमते रहते हैं। दूसरा वाटर, और तीसरा एनिमीज से अपनी रक्षा करने के लिए, क्योंकि एक स्थान पे बैठे रहेंगे तो इनके एनिमी को पता चल जाएगा कि ये भाई साहब का स्थान यही है, अच्छा खासा हमें सब कुछ पता है और इस पर अटैक हम कर सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं। ठीक है, अपने एनिमी से सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। दे ऑल्सो मूव टू बिल्ड देयर शेल्टर। ठीक है, ये इसलिए भी मूव करते हैं कि अपना थोड़ा सा रहने का जगह बना लें। ठीक है, रहने का एक स्थान बना लें। जैसे देखो चिड़िया क्या करती है, जब उसके अंडे होने वाले होते हैं, अंडे देने से पहले वो क्या करती है, घोंसला बनाती है, तो उसमें छोटे छोटे घास के टुकड़े और छोटी छोटी पत्तियों को वो क्या करती है, ले करके आती है और एक जगह पर रख करके उसको अरेंज करके एक क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। तो मूवमेंट क्यों कर रही है चिड़िया, मूवमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि अपना घोंसला बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है मूवमेंट क्यों जरूरी है भाई। मूवमेंट अगर इनका नहीं होगा तो इनको खाने नहीं मिलेगा, प्लस पानी नहीं मिलेगा, और तीसरा इनकी से रक्षा नहीं हो पाएगी। कोई भी एनिमी जान जाएगा कि भाई साहब ये इस पोजीशन पे रहते हैं, इस लोकेशन पे रहते हैं, चलो अटैक मार दें। तो ये अपना लोकेशन चेंज करते रहते हैं और शेल्टर बनाने के लिए भी इनका मूवमेंट होता रहता है। अब हम देखेंगे कि आखिर मूवमेंट कैसे करते हैं लोग, किस चीज से मूवमेंट करते हैं। तो दे मेक मूवमेंट बाय दियर फिन्स, फीट, लेग्स, विंग्स। इन चार तरीके से चार चीजों का हेल्प लेकर के मूवमेंट करते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो फिन्स से मूवमेंट करते हैं, कुछ फीट से करते हैं, कुछ लेग्स से और कुछ विंग्स से मूवमेंट होता है कुछ एनिमल्स का। सबसे पहले यदि हम लैंड एनिमल्स देखें, लैंड एनिमल्स जानते हो, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट समझ रहे हो ना, जो
एनिमल हमारे लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हम बोलते हैं। तो वही लैंड एनिमल्स हम देखने वाले हैं, वही क्या देखने वाले हैं, लैंड एनिमल। लैंड एनिमल दे मेक मूवमेंट बाय दियर लिम्स। ये किससे मूवमेंट करते हैं, ये अपने लिम्ब से मूवमेंट करते हैं। लिम्ब यही समझ लो कि लिम्ब, ये देखो ये एक गोट यहाँ पर खड़ी है और इसके कितने लिम्ब हैं, 4 लिम्ब हैं, 2 आगे हैं, ये 2 आगे हैं और 2 पीछे हैं, ठीक है, इन्हीं को लिम्ब कहते हैं, LMBS, लिम्ब्स। द फ्रंट 2 लिम्ब्स आर कॉल्ड फोर लिम्ब। जो आगे के 2 पैर हैं, जो आगे के 2 ये लिम्ब हैं, इनको फोर लिम्ब कहते हैं, FORELIMBS, फोर लिम्ब्स। और जो पीछे के हैं इनको हाइंड लिम्ब्स कहते हैं, HIND, हाइंड लिम्ब्स। क्लियर, ठीक है। तो जितने भी देखो काऊ है, गोट है, बफेलो है, जिराफ है, और एग्जाम्पल लो फॉक्स है, तो इन सब के हमें 4 पैर दिखाई देते हैं। आगे के 2 पैर जो हैं इनको 4 लिम्ब्स कहते हैं, 4 लिम्ब्स, FORELIMBS। और पीछे के जो 2 पैर हैं इनको हम हाइंड लिम्ब्स बोलते हैं, HINDLIMBS, ठीक है। इन्हीं चारों की ये हेल्प लेकर के मूवमेंट करते हैं। क्लियर बात। लैंड एनिमल्स के पास हमारे 4 लिम्स होते हैं, आगे के 2 लिम्स को हम लोग 4 लिम्स बोलते हैं, पीछे को हाइंड लिम्स बोलते हैं। लिम्ब मतलब वही पैर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे शब्द में, इंग्लिश शब्द में बोलना चाहें तो वही लिम्ब हम बोल देते हैं, LIMBS, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट ये लोग करते हैं जितने लैंड एनिमल्स हैं। एनिमल्स लाइक कैट्स, एनिमल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एनिमल्स लाइक cats, dogs, cows, etc. use all 4 limbs, but human beings use only hind limbs to move. ठीक है, कह रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स, कैट्स, डॉग्स, काउ, जितने भी हैं वो चारों के चारों लिम्स का यूज करते हैं, लेकिन इंसान अपने सिर्फ 2 लिम्स का यूज करता है, ठीक है। पीछे के 2 पैर जो हैं, हाइंड लिम्स, उन्हीं का यूज करता है, 4 लिम्स का यूज नहीं करता है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर इस 4 लिम्ब, इसका भी हम लोग का 4 लिम्ब कौन सा है, 4 लिम्ब ये है, ये दोनों हाथ है, और हाइंड लिम्ब कौन है, जिसको हम पैर बोलते हैं। तो हम मूवमेंट किससे करते हैं, हाइंड लिम्ब से करते हैं। लेकिन काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया, ये सब अपने चारों लिम्ब्स का यूज करते हैं। तो समझ रहे हो ना कि इंसान जो है वो 4 लिम्ब का यूज नहीं करता है, 4 लिम्ब का यूज दूसरे काम में करता है, लेकिन मूवमेंट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अपने हाइंड लिम्ब्स का यूज करता है। और हाइंड लिम्ब्स का यूज करता है, 4 लिम्ब्स का यूज नहीं करता है। इस वजह से इंसान इरेक्ट पोजीशन में होता है। इरेक्ट पोजीशन मतलब सीधी पोजीशन में होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, ठीक है, वो खड़ा होता है। बाकी सब क्या होते हैं, आराम की मुद्रा में होते हैं, वो चारों पैर से चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया। लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल, फिर आगे लिखा है लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल क्रॉल यूजिंग देयर लिम्स, स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स। तो लिजार्ड, क्रोकोडाइल अपने लिम्स का यूज करके क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, और स्नेक्स के पास कोई भी लिम्ब नहीं होता है, स्नेक के पास पैर नहीं होता है। ध्यान रखना, स्नेक के पास हाथ पैर नहीं होते हैं, इनके बॉडी में स्केल्स होती हैं, ठीक है, धारियां होती हैं, उन्हीं की हेल्प लेकर के ये मूवमेंट करते हैं। अब बात आती है एक्वेटिक एनिमल की, कि एक्वेटिक एनिमल किस तरीके का मूवमेंट करता है, किस अपने बॉडी ऑर्गन की हेल्प लेकर के मूवमेंट करता है। फिश हैव फिन्स, फिश हैव फिन्स, फिश के पास क्या होता है, fins to swim in water. The fins are used to move forward while the tail helps in changing direction of motion. ये जो fins है, fins मतलब ये जो साइड बाय साइड का है, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में जो इनके पास ये स्ट्रक्चर है, इसी को fins कहते हैं। fins का यूज करके ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर रहे हैं इन fins का यूज करके, ठीक है। और अपनी के टेल का यूज करते हैं मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने। मान लो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, इनको मुड़ जाना है
उधर साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और साउथ की तरफ इनको मुड़ जाना है, तो ये टेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना दो चीजें होती हैं, एक फिन्स होता है, एक टेल होती है। इन दोनों के मूवमेंट से ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो फिन्स का यूज करेंगे, और यदि डायरेक्शन हमें चेंज करनी ईस्ट से साउथ, साउथ से कहीं और, तब ये मछलियां किसका यूज करती हैं? टेल का यूज करती हैं अपने, उससे डायरेक्शन ये चेंज करती हैं। देखो इस तरीके से देखो मूवमेंट इनका हो रहा है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक्वाटिक एनिमल के बाद एरियल एनिमल के बारे में पढ़ने कि एरियल एनिमल आखिर कैसे मूवमेंट करते हैं। तो एरियल एनिमल का तुम देखते हो, उनके पास ये बड़े बड़े पंख होते हैं और इन्हीं के हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है बटरफ्लाइज, बीज, हाउस फ्लाइज आर सम इंसेक्ट्स दैट फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। विंग्स आर मेड ऑफ स्केल्स। बटरफ्लाई हो गया, बी हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, इन सबको तुम देखे हो। ये कैसे मूवमेंट करते हैं? तो ये फ्लाई करते हैं, इनके पास विंग्स होते हैं, और विंग्स किससे बने होते हैं? स्केल से बने होते हैं। ठीक है, वही स्केल जो क्रोकोडाइल में होता है, जो फिशेज में होता है। ठीक है, तो उन्हीं स्केल से मिलकर के इनका विंग्स बना होता है, और विंग की हेल्प से ये क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। फ्लाई करके एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं, मूवमेंट इनका हो जाता है। ठीक है, बर्ड्स फोर लिम्स आर इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। ठीक है, बर्ड्स के पास भी वही फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है। देखने में तो इसके दो पैर दिखते हैं सिर्फ बस, लेकिन जो इनके ये बड़े बड़े पंख हैं, विंग्स हैं, ठीक है, ये इनके क्या हैं? फोर लिम्स हैं। इसको ये लोग क्या कहेंगे? फोर लिम्स। और ये इनके जो दो पैर हमें दिखाई देते हैं, ये होगा हाइंड लिम्स। क्लियर बात? तो ये लोग फोर लिम्स का यूज करके, मतलब अपने विंग्स का यूज करके, ध्यान रखना फोर लिम्ब बोले, फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स, या फिर हम लोग विंग्स ऑफ बर्ड बोले, बात एक ही है। तो इसकी हेल्प लेकर के ये क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। व्हेन अ बर्ड लैंड्स, अब देखो हाइंड लिम्स का काम कहाँ आएगा? तो जब बर्ड लैंड करती है, एक उड़ान भर करके जब वो लैंड करती है, तो वो अपने हाइंड लिम्स का यूज करती है, जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, जो हमें पैर दिखाई देगा, उस हाइंड लिम्ब पर ये क्या करेगी? फिर वॉक करेगी कुछ देर, थक जाएगी भाई, इसका फोर लिम्ब थक जाएगा, जो इसका था पंख था वो थक जाएगा, तो उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए फिर ये लोग अपने हाइंड लिम्ब से कुछ देर चलते हैं, देखते ही हो। ठीक, तो इस तरीके से इनके पास भी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होता है। फोर लिम्ब किसकी फॉर्म में होता है? तो विंग की फॉर्म में होता है, और वो हेल्प करता है इनको फ्लाई करने में, और हाइंड लिम्ब इनको हेल्प करता है वॉक करने में। चलिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन, माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? जब बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे बर्ड्स एक साथ, ठीक है, बहुत सारी बर्ड्स एक साथ किसी प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने लग जाए, तो वो हो जाता है माइग्रेशन। ध्यान रखना, एक बर्ड की या एक एनिमल की बात नहीं हो रही कि एक बर्ड आज यहाँ है, कल प्रयागराज पहुंचा, परसों दिल्ली पहुंच गया, फिर मुंबई पहुंच गया, तो माइग्रेशन हो गया। ऐसा नहीं है, कई सारे एनिमल्स एक साथ ग्रुप में चले और एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाएं, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड माइग्रेशन। लार्ज स्केल की बात हो रही है, सिंगल की बात नहीं हो रही कि एक दो चले गए घूमने। ठीक है, एक दो नहीं, पूरा लार्ज स्केल में, मतलब कि पूरा का पूरा झुंड मूवमेंट कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन। अच्छा, ये मूवमेंट क्यों कर रहे हैं? तो फिर वही बात होगी कि इनको क्या है, वहां का मौसम अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उड़ करके कहाँ चले जाएंगे? जहां गर्मी थोड़ा पड़ रही है, और वापस से जब इनके नेचुरल हैबिटेट का मौसम सही हो जाएगा, तो ये वापस आ जाएंगे। इस तरीके का ये लोग काम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, दे ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स टू एस्केप द कोल्ड वेदर। लगभग हजारों किलोमीटर ये लोग चलते हैं, मतलब हजारों किलोमीटर ये लोग मूवमेंट करते हैं, माइग्रेट करते हैं। कब? जब इनके यहाँ का वेदर, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ का वेदर बहुत ही कोल्ड होता है, जिसको ये लोग सह नहीं पाते हैं, तो ये क्या करते हैं, वहां चले जाएंगे जहां पर गर्म मौसम रहेगा।
find food and a suitable place to give birth to their young ones। ठीक है, तो ये फूड के लिए या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढते हैं जहां पर इनका यंग वंश, जो इनका बेबी होने वाला है, वो अच्छे एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। भाई ज्यादा ठंडी पड़ेगी, एक तो नया नया बेबी आएगा, उसको अभी ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ठंडे में मर जाएगा। तो ये लोग ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं जहां पर सुटेबल इनको मिले, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले, कि ये आराम से खुद भी सरवाइव कर पाए, वहां पर फूड मिल सके और इनके बच्चे भी सरवाइव कर सकें। When winter ends, they go back to their original habitat। और जब विंटर खत्म हो जाती है तो ये अपने ओरिजिनल हैबिटेट में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है वो होता है खत्म। एंड थैंक यू वेरी मच। ठीक भाई साहब, तो इस तरीके से अपना ये छोटा सा चैप्टर है ये हो जाता है खत्म। अब तुम्हारा काम क्या होगा कि शाम को इसकी रीडिंग करके हमें समझा दो जो भी इसके पॉइंट्स हैं, कुछ अगर क्लियर नहीं है तो उसको पूछ लो, प्लस अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट है, क्वेश्चन आंसर है, उन सभी को क्या करो, बुक में कर लो, या फिर जो क्वेश्चन आंसर है उनको मार्क कर लो। ध्यान रखना, शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है उसमें S1 S2 डालना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है उसमें L1 L2 इस तरीके का कर देना। समझ में आ गया बात? तो हम लोग की आज की क्लास में आई होप काफी मजा आया होगा, सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो शाम को जरूर बताओ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।